Yes, good morning students. Welcome to your science class. Today I am going to start your new chapter number 3, fiber to fabric. Okay? You have to do the work of this chapter in your chemistry notebook. Chemistry की notebook में आप इसका work करेंगे. The chapter is on page number 20 of your book. Page number 20 पे है ये आपके book में. ठीक है, let's start this chapter. Clothes are one of our basic needs. We wear clothes mainly to protect our bodies from heat. तो क्लोथ्स जो है ये हमारी बेसिक नीड है. हम क्लोथ वेयर करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से, कोल्ड से, रेन से. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स वेयर करते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के जो हम वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग, कल्चर ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग एंड अपने डेली नीड्स के अकॉर्डिंग. तो इन वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लोथ्स वेयर करते हैं. द क्लोथ्स दैट वी वेयर डेली, द टाल्स, द कर्टेन्स, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लोथ्स एक्सेट्रा. तो जो क्लोथ्स हम डेली वेयर करते हैं, टॉवल, कर्टेन्स, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लोथ्स, ये सारे किससे फॉर्म हुए हैं? दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक को ही हम कॉमनली क्या कह देते हैं? क्लॉथ कह देते हैं. फाइबर्स एंड देयर टाइप्स. तो फाइबर्स और इसके टाइप्स क्या हैं? फैब्रिक जो है ये किससे बनता है? फाइबर से. तो फैब्रिक को बनाने के लिए हमें किसकी नीड है? फाइबर की. अब फाइबर क्या होते हैं? लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल. ठीक है, तो लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल को ही हम फाइबर बोलते हैं. और ये 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्स्ड फाइबर्स. नेचुरल फाइबर स्टार्ट करते हैं. नेचुरल फाइबर्स जो हैं ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. इसके एग्जांपल्स हैं कॉटन, जूट, कॉयर, हेम्प, फ्लैक्स. तो ये सारे हमारे कौन से हैं? फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं. कॉटन, जूट, कॉयर, हेम्प एंड फ्लैक्स आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. और एनिमल से कौन से मिलते हैं? वूल एंड सिल्क. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. देन वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. जो वूल है ये हमें किससे मिलेगा? फ्लीस से. शीप या गोट के फ्लीस से हमें क्या मिलेगा? वूल मिलेगा. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल. कि हमें रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी मिलता है. सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क फाइबर जो है ये हमें कहाँ से मिलेगा? कुकून से, सिल्क वॉर्म के कुकून से. द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फैब्रिक. एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है, ये स्टडी करते हैं कि क्या हम एडवांटेजेस, कैसे ये नेचुरल फैब्रिक अच्छा है. ठीक है. द फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट. ये फैब्रिक क्या करते हैं? ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं. स्वेट होता है पसीना. ठीक है, तो ये ज़्यादा पसीना भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे एलो एयर टू पास थ्रू देम. और ये एयर को पास होने देते हैं, मतलब इनमें से एयर पास हो सकती है. दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट. ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं. दैट मीन्स अगर हम इनको कुछ टाइम के लिए सॉइल में छोड़ देंगे तो ये सॉइल में ही मिक्स हो जाएंगे. तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीज फॉर लॉन्ग. बहुत टाइम तक ये अपनी क्रीज को मेंटेन नहीं करके रखते. दे मे श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग. तो इनको केयर की नीड होती है प्रॉपर, कि अगर हम इनको ऑर्डिनरीली वॉश करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे. दे कैन ईजिली बी अटैक्ड बाय मॉथ एंड मोल्ड. और इन पे कीड़ा भी जल्दी लग जाता है क्योंकि ये नेचुरली प्रिपेयर्ड है फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स.
ठीक है। तो नेचुरल फैब्रिक्स जो हैं इन पे जल्दी से कीड़ा लग जाता है। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, जल्दी से सूखते नहीं हैं क्योंकि इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, अच्छी होती है, ज़्यादा इनमें वाटर रिटेन हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा वाटर में। सो दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। नेचुरल सिल्क जो है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल, इसको हम अफोर्ड नहीं करते, ये बहुत कॉस्टली होता है। आप ये भी लिख सकते हैं नेचुरल सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, नाउ सेकेंड इज़ ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। तो कौन से फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं? द फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस, वो फाइबर्स जो ह्यूमंस ने बनाए हैं फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करके इंडस्ट्रीज़ में, इनको हम ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम ऑफ द कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये है नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक। ये सिंथेटिक फाइबर्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये पेट्रोलियम से मिलते हैं हमें, इनके लिए दैट मीन्स हम इनको फॉर्म करने के लिए पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक। तो वो फैब्रिक, द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, जो हम सिंथेटिक फाइबर से फैब्रिक बनाएंगे वो हमारा सिंथेटिक फैब्रिक होगा। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स, सिंथेटिक क्लोथ्स जो हैं ये ड्यूरेबल होते हैं ज़्यादा और ईजी टू मेंटेन होते हैं, इसको हम ईजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस हैं इसकी सिंथेटिक फाइबर्स की, सिंथेटिक क्लोथ्स आर मोर ड्यूरेबल। ठीक है, इनको हम बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए जल्दी से सूख जाते हैं। दे ड्राई अप फास्ट एंड आर रिंकल फ्री, और इनमें रिंकल्स भी कम होते हैं। जैसे अगर हम कॉटन को वॉश करते हैं तो उसमें बहुत रिंकल्स होते हैं, उसको हमें क्रीज़ करना होगा। ठीक है, आयरन की हेल्प से हम उसे क्रीज़ करेंगे। सो इन ये जो फैब्रिक्स होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक, ये रिंकल फ्री होते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ एंड मोल्ड, तो इन पे जो मोथ है या मोल्ड है ये भी अटैक नहीं करेगा, कीड़ा नहीं लगेगा जल्दी से, इसीलिए इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स, दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम एंड हैंस आर नॉट गुड फॉर समर्स। ये इनमें से एयर पास नहीं हो सकती। ठीक है, दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम, और इसीलिए समर्स के लिए अच्छे नहीं हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, स्वेट ये एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, दे ईज़िली कैच फायर, फायर को ईज़िली कैच कर सकते हैं, ये जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो दैट मीन्स हमें किचन में वर्क करते हुए भी सिंथेटिक फाइबर्स को वेयर नहीं करना चाहिए, सिंथेटिक फैब्रिक को। ठीक है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो अगर हम इनको छोड़ देंगे सॉइल में तो ये मिक्स नहीं होंगे सॉइल में, तो ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड फाइबर्स की। द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विद सिंथेटिक फाइबर्स टू ऑब्टेन सुपीरियर एंड यूजफुल फाइबर्स आर कॉल्ड मिक्स्ड फाइबर्स। तो वो फाइबर्स जो हम प्रिपेयर करेंगे नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स करके, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करके, जिससे कि हमें सुपीरियर, अच्छा और यूज़फुल फाइबर मिले, उसको हम मिक्स्ड फाइबर बोलते हैं। टेरिकॉट बनता है टेरिलीनर कॉटन से, टेरी सिल्क टेरिलीनर सिल्क से, टेरी वूल टेरिलीनर वूल से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिक्स्ड फाइबर्स की। इन द नेक्स्ट टर्न we will discuss cotton and cultivation of cotton. Thank you very much students. Have a good day.